अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती। आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको बता रहा हूं हल्का NA 160 मिंचनाबाद तहसील का ये हल्का डिस्ट्रिक्ट बावलनगर में आता है। तो इस हल्के में जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने भी इस हल्के से MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। उन्हें पार्टी की तरफ से दरख्वास्त की गई थी। तो अब इसके बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प होगी और ये ट्राइएंगल फाइट होगी। और देखना ये है कि साद रिजवी यहाँ से मौजूद पहले बड़े बड़े सियासतदानों को, जिनकी जड़ें अवाम के दरमियान काफ़ी अरसा दराज से चली आ रही हैं और धड़ेबंदी की सियासत पर मुश्तमिल ये हल्का है, तो इस हल्के में क्या वो बड़े बड़े ख़ानदानों को अपसेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, बाकी कौन से उम्मीदवार हैं, इस हल्के की नफ्सियात क्या है, ये इस हल्के की अवाम कौन सी सियासत पसंद करती है, ये सारी आज मैं सूरत हाल आपको बताऊँगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक रहिएगा, तब भी जाके आपको इस हल्के की नफ्सियात के बारे में पता चलेगा। नाज़रीन, ये हल्का पहले NA 188 हुआ करता था 2002 से लेके 2018 तक। 2018 में ये हल्का NA 166 हो गया। अब ये हल्का दोबारा से NA 166 से 160 हो गया है। तो इस हल्के में जो नुमाया ख़ानदान है उनमें सैयद ख़ानदान है, चिश्ती ख़ानदान है, भट्टू ख़ानदान है, जोया ख़ानदान है, अराई ख़ानदान है। और ये धड़ाबंदी की सियासत यहाँ होती है। पार्टी पॉलिटिक्स का इधर कोई नामो निशान भी नहीं है, या अगर है भी तो वो 5 या 10% है। बाकी 90 से 95% धड़ाबंदी की सियासत अभी तक आज के इस दौर में भी इस हल्के में हो रही है और आगे भी यही चांसेस हैं कि यहाँ पे धड़ाबंदी की पॉलिटिक्स होगी। नाज़रीन, पहले तो इस हल्के में 1 to 1 फाइट होती थी, लेकिन अब जो है वो चांसेस हैं कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन होते हैं तो इस हल्के में ट्राइएंगल फाइट होगी और तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो TLP के सरबराह साद रिजवी साहब होंगे। जो बाकी दो उम्मीदवार हैं उनमें जो मौजूदा MNA हैं इस हल्के से मियां अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब और उनके जो मद्दे मुकाबिल उनके सियासी हरीफ हैं सैयद मोहम्मद असगर शाह साहब, तो उनके दरमियान इन तीनों के दरमियान ट्राइएंगल फाइट होगी। तो इस हल्के में सूरत हाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको माजी के नतायज आपके सामने रखता हूँ कि इस हल्के में कौन जीतता रहा है और किसकी क्या पोजीशन रही है। तो NA 188 की अगर बात करें तो 2002 के इलेक्शन में सैयद ख़ानदान से सैयद मोहम्मद असगर शाह साहब ने एक बड़े मार्जिन के साथ काफ लीग के टिकट पे कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 77,362 वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल भट्टू फैमिली से मियां अकरम भट्टू साहब थे। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 21,733 वोट हासिल किए और इस तरह से एक बहुत बड़े मार्जिन से सैयद असगर शाह साहब ने कामयाबी समेटी। 2008 में उस दिन जो इलेक्शन हुआ उसमें सैयद असगर शाह साहब ने आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा, जबकि जो काफ लीग की टिकट थी वो मियां खादिम हुसैन भट्टू साहब के पास चली गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उस वक्त मियां शौकत अली लालेका साहब थे। तो ये ट्राइएंगल फाइट 2008 में हुई थी और इस इलेक्शन में मियां खादिम भट्टू साहब ने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे 52,981 वोट हासिल किए थे, जबकि मियां शौकत अली लालेका ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 44,861 वोट, जबकि सैयद असगर शाह साहब ने आज़ाद हसीयत में 40,190 वोट हासिल किए थे। तो इस इलेक्शन में जो शाह समान है उनका एक इशू ये रहता है कि उनके आपस में कोई ना कोई इख्तलाफात हो जाते हैं और ये इलेक्शन भी उनके इख्तलाफात की नज़र हुआ। तो मियां खादिम भट्टू साहब ने इस इलेक्शन में कामयाबी समेटी। अब नाज़रीन, 2013 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2013 का जो इलेक्शन का मार्का हुआ था वो बहुत बड़ा अपसेट था इस हल्के से हुआ था, क्योंकि 2008 में जो विनर और रनर अप कैंडिडेट्स थे वो उनका आपस में इत्तेहाद हुआ। वो नून लीग की टिकट पे उनका पैनल बन गया मियां खादिम हुसैन भट्टू साहब, जिन्होंने 2008 में 52,000 वोट लिए थे, जबकि मियां शौकत अली लालेका साहब जो कि दूसरे नंबर पे आए थे उन्होंने 44,000 वोट लिया था। तो उनका आपस में इत्तेहाद हुआ। मियां शौकत MPA पे आ गए, मियां खादिम हुसैन MNA पे चले गए। तो नून लीग की टिकट पे उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो सैयद असगर शाह साहब, उन्होंने आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा था। तो असगर शाह साहब ने 2013 के आम इंतखाबात में आज़ाद हसीयत में 90,361 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल में खादिम हुसैन भट्टू साहब ने 88,027 वोट लिए और इस तरह से असगर शाह साहब ने एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया था अपने जो मुखालफीन हैं उनको। अब नाज़रीन, 2018 का जो इलेक्शन है उसमें मियां खादिम हुसैन साहब इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके जो फर्जंद थे मियां अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब
वो इस इलेक्शन में मैदान से आए, ज़ारसियत में इलेक्शन लड़े, मियां शौकत उनकी विंग में थे, 2013 वाला उनका पैनल था। तो उनके मद्दे मुकाबिल सैयद असगर शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे थे। तो इस दफ़ा मियां अब्दुल गफ्फार ने सैयद असगर शाह साहब को शिकस्त दी और 2018 के इलेक्शन में मियां गफ्फार ने आज़ाद असियत में 1,01,811 वोट हासिल किए, जबकि सैयद असगर शाह साहब ने PTI के टिकट पे 93,020 वोट हासिल किए थे। और नाज़रीन, आपको मैं दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि इस ज़िले में सैयद असगर शाह साहब वाहिद वो उम्मीदवार थे जिन्होंने क्लोज फाइट करके PTI की टिकट पे इलेक्शन हारा था। बाकी जितने भी टिकट होल्डर थे उनमें मुमताज़ मतियाना साहब थे मियां आलमदार के अगेंस्ट, उनमें तैर चीमा साहब की बेटी थी फातिमा तैर चीमा, ये 50 हज़ार वोटों से आ रहे थे। इजाज उल हक थे रोनाबाद फोर्टमास वाली सीट से PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, तो उन्होंने भी 20-25 हज़ार के फर्क से ये सीट हारी थी। तो असगर शाह साहब वाहिद उम्मीदवार थे जिन्होंने तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार के फर्क से ये इलेक्शन हारा था। तो अब नाज़रीन, जो इस हल्के की सूरत हाल है वो ये है कि इसमें जो धड़ाबंदी की सियासत है वो बड़ा मैटर करती है। इसमें गद्दों का ख़ानदान है, PP 237 वाली विंग है, उनमें वो असगर शाह साहब के या शाह फैमिली के साथ होते हैं, कालूका फैमिली आगे है, वो मियां फिदा हुसैन वहाँ से MP मुंतखब होते हैं। तो नाज़रीन, अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि कालूका की जो विंग है वो उसी तरह से मौजूद है, जबकि जो दूसरी जानिब है असगर शाह साहब और गद्दों का फैमिली भी इख्तिलाफात का शिकार है और शाह फैमिली भी इस वक्त इख्तिलाफात का शिकार है। तो उनका वो जो एक धड़ाबंदी एक प्रॉपर था वो अभी तक तो वाज़िया नहीं हुआ है, क्योंकि PTI असगर शाह साहब तो छोड़ चुके हैं। अब गद्दों का फैमिली से सलमान गद्दों का साहब जो टिकट होल्डर थे उन्होंने भी PTI को खैरबाद कह दिया है। तो अब देखना ये है कि इस हल्के में उनका वो एक धड़ा किस तरह से तरतीब दिया जाता है, या कौन सी पार्टी की तरफ से आते हैं या आज़ाद असियत में आते हैं। तो जो दूसरे हल्के की विंग है वो भी बड़ी डिस्टर्ब हुई है। और जो दूसरा हल्का है उसमें मुझे लग रहा है कि एक विंग शाह समान की, वो कालूका समान, शाह समान टोपे कलंदर शाह से, और उसमें से आलमदार लाले का साहब, इनका कोई ग्रुप आपस में वो तश्कील दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब मियां शौकत लाले का साहब और असगर शाह साहब हैं और सैयद नदीम जमान शाह साहब हैं, उसमें गद्दों का समान है। तो इनका में भी कोई ग्रुप बने तो अब ये धड़ाबंदी की सियासत होगी। नाज़रीन, अब हम तीनों उम्मीदवारों पर बात करते हैं, अब्दुल गफ्फार भट्टो साहब, सैयद असगर शाह साहब और साद रिजवी साहब पे। इस हल्के में जो पॉलिटिक्स है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि धड़ाबंदी पे होती है और जिसका धड़ा मजबूत होता है वो इलेक्शन जीत जाता है। अगर पिछले साहब का नताइज देखें तो 2 दफ़ा शाह सबान जीत चुके हैं और 2 दफ़ा कालूका सबान जीत चुके हैं। तो नाज़रीन, अब इस हल्के की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो कालूका सबान है उनका एक नया धड़ा तरतीब दिया जा रहा है, जिनमें से मियां गफ्फार कालूका साहब हैं, सैयद नज़र महमूद शाह साहब हैं, सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब हैं, मियां आलमदार लाले का साहब है। तो इनका अगर वो धड़ा को तरतीब दे दिया जाता तो ये भी इसमें कोई शक नहीं कि एक मजबूत तरीन धड़ा होगा। जबकि दूसरी जानिब जो है वो सैयद असगर शाह साहब हैं, सैयद नदीम जमान शाह साहब हैं और सैयद मियां शौकत अली लाले का साहब हैं, साथ उनके गद्दों का सबान है मियां सलमान खान साहब, अभी वो टिकट होल्डर हैं। पहले मियां तारिक उस्मान थे, उनके चचा, वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार ख्याल किए जाते थे, ताहम उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो अब सलमान गद्दों का साहब हैं। तो अब एक धड़ा ये है, तो इनका धड़ा भी जो है असगर शाह साहब का, मियां शौकत अली लाले का साहब में, अगर ये इस तरह से आता है तो ये भी एक मजबूत धड़ा होगा और इन दोनों धड़ों के दरमियान बड़ा अच्छा मुकाबला एक्सपेक्टेड है। जबकि नाज़रीन, अगर पुराने धड़ों पे चले जाएं तो उसमें अगर शाह सबान और गद्दों का सबान अपना धड़ा लेके आते हैं और दूसरी जानिब शौकत लाले का साहब और कालू का सबान वो अपना पुराने धड़े के साथ आते हैं, तो इस हल्के में क्योंकि एक जो सूबाई असम्बली की विंग है वो डिवाइडेड हो गई है और उसमें उन हल्के में अब 2 हल्के निकल चुके हैं। अगर नए धड़ाबंदी की बात की जाए तो नाज़रीन उसमें जो प्लस पॉइंट है कालूका सबान का और नज़र महमूद शाह साहब का, इसमें वो ये है कि एक तो कालूका सबान का भी वोट बैंक है, नज़र महमूद शाह साहब का वोट बैंक है, तो ये 2 तरह के वोट बैंक इकट्ठे होंगे। और तीसरी जो कुव्वत है वो मियां आलमदार लाले का साहब की है, तो वो उनका वो साहबका हल्का जो आगे से यूनियन काउंसिल मिली हैं तो वो वहाँ से MNA भी हैं। तो उसके बाद ये जो 3 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं अगर वो इकट्ठे होंगे तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा
अपसेट दे सकते हैं अपने मुखालफिन को। तो अगर दूसरे बात की जाए दूसरे धड़े की, तो उसमें प्लस पॉइंट पीटीआई की टिकट थी, लेकिन अब वो इशू ये हुआ है कि असगर शाह साहब भी पीटीआई को खैरबाद किए गए हैं, नदीम जमान शाह साहब ने सियासत से ब्रेक ले ली है, और शौकत लालेका साहब का अभी तक वो कुछ पता नहीं वो पार्टी के साथ स्टैंड करते हैं नहीं करते हैं। फिलहाल तो उन्होंने अभी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो ये डिस्टर्ब हुआ है धड़ा कि अब वो किस तरह से ये धड़ा पीटीआई पे बनाएंगे। अगर मियां शौकत को धड़ा अपना प्रॉपर पैनल लाना है तो उसके पास ऑप्शन यही है असगर शाह साहब वाला। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से या तो असगर शाह साहब को पीटीआई पे लाएंगे या खुद जाएंगे। तो अब इस हल्के में अभी तक कोई धड़ा वाज़ है या फाइनल नहीं हुआ है कि अभी तक भी वो उनका धड़ा बन गया। ये अभी बातें चल रही हैं, ये अभी अपने ख्यालात ऑप्शंस रखे जा रहे हैं कि इस तरह से भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो असगर शाह साहब भी एक मजबूत उम्मीदवार है, उनको इस तरह से लाइट कैंडिडेट नहीं लिया जा सकता। वो 2 दफ़ा इस हल्के से वो 2013 में बड़ा मेजर अपसेट्स दे चुके हैं। तो अब इस हल्के में बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन तीसरा जो उम्मीदवार है उन पे हम बात करते हैं। साद रिजवी साहब नाज़रीन जो मेरे ख्याल से हैं वो तीसरे नंबर पे उम्मीदवार है। उनका क्योंकि ना तो कोई धड़ाबंदी है इधर, ना उनके कोई अवाम के साथ वो रूट्स हैं उतनी ज़्यादा जितनी इन दोनों उम्मीदवारों की हैं। तो साद रिजवी साहब का जो फोकस होगा वो पार्टी के वोट्स पे ही होगा। उनमें ये है कि जो मिंचनाबाद वाली विंग्स हैं उसमें से बन्ना वाला जो पीर हैं पीर अहमद शाह साहब, वो भी टीएलपी में उनका भी 12 से 13 हज़ार अपना एक ज़ाती वोट बैंक है। उसमें उनके जो उम्मीदवार हैं मियाँ राशिद महमूद मलकोका वट्टू साहब, वो भी बड़े मुतहर्रिक रहनुमा हैं और उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, 22,000 वोट लिए थे ज़िमनी इलेक्शन में। अब जो टीएलपी का और बन्ना पीर साहब का जो वोट है वो मिला के 20 से 25,000 बन जाता है उस हल्के में। और जो साथ वाली दूसरी विंग है उस विंग से टीएलपी को जो वोट मिलेगा वो 6 से 7,000 वोट होगा। तो साद रिजवी साहब इस हल्के से 30,000 के राउंड अबाउट वोट ले जाएंगे अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल फाइट होगी। साद रिजवी साहब का जो वोट है वो शाह सबान को भी नुकसान करेगा, असगर शाह साहब को और मियाँ गफार को भी नुकसान करेगा। तो अब नाज़रीन देखना ये है कि इलेक्शन कब होते हैं, क्योंकि जो मेन सवाल है वो यही है कि इलेक्शन होने ही है या नहीं होने। अब कुछ इत्तलात तो ये है कि इलेक्शन नवंबर में होंगे, अब कुछ ये भी चल रहे हैं कि मार्च में चले जाएंगे। तो देखते हैं। बहरहाल इस हल्के की सूरत मैंने आपके सामने रख दी है। अब एक नए हल्के के साथ दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।